हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। ठीक है, तो इनको करते हैं। आज के क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पूरी तरह से अपने स्कूल्स को, पब्लिक स्कूल्स को जो है डिजिटली हाईटेक बना दिया है, पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया एक तरह से अपने आप में। तो ये कौन सा स्टेट है जिसने डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बना दिए हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से इस प्रकार से जो है पूरी स्मार्ट क्लासरूम्स में तब्दील कर दिया है? कौन सा स्टेट है? कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर और केरल। विच स्टेट? ए, बी, सी और डी बताइएगा फटाफट। किस स्टेट ने किया ये किया है आपका केरला ने। ठीक है, केरल राज्य जो है पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटली हाईटेक क्लासरूम वाला स्टेट हुआ है केरल। ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा बात करें तो केरल जो है वो लिटरेसी रेट में वैसे ही आगे है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला केरल राज्य है। दूसरे नंबर पे जो है वो दिल्ली आता है, फिर जो आपका यूके आता है, उत्तराखंड आता है। ठीक है, और वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो सबसे कम जो है लिटरेसी रेट वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश का, देन राजस्थान जो है, और उसके बाद जो है थोड़ा उससे ऊपर जो है आपका राजस्थान का आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है। राइट, तो ये वर्स्ट परफॉर्मर है, तो ये ध्यान रखना है। तो लिटरेसी रेट में भी हाई है केरला। केरला की कैपिटल आपको पता ही है, त्रिवेंद्रपुरम है। ठीक है, पिनरई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद जो है वो वहाँ पर राज्यपाल के पद पर है। इसके अलावा अगर केरला की बात कर रहे हैं तो केरला के अंदर अगर विधानसभा सीट्स की बात करें तो 144 विधानसभा सीट्स है। ठीक है ना, केरल की कुल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है? 144, और विधानसभा के अंदर है वहां पर 20 सीटें, और राज्यसभा के अंदर जो है वो विधानसभा की सीटें जो वहां से इसकी लोकसभा की सीटें जो है वहां से 20 है, और राज्यसभा की सीटें वहां से 9 है। और केरल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी वहां की विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 144 सीटें। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा केरला के अंदर जो है अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी केरला के अंदर है। कितनी ऊंचाई है उसकी? 2695 मीटर। अनाईमुड़ी जो है आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये भी कहां पर है? केरला के अंदर है, 2695 मीटर हाइट के साथ। राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केरला के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेरियार जो है नेशनल पार्क है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कुछ एक चीजें जो है केरला के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट, तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? केरल हो गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस रेसर ने हाल ही में एफएल ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है? कौन सा ऐसा रेसर है? देखिएगा, आपने फॉर्मूला 1 रेस का नाम सुना होगा। फॉर्मूला 1 रेस जो है आउंड बाय फॉर्मूला 1 रेस जो है उसके द्वारा ही इसकी ओनरशिप है। तो ये एफएल ग्रांड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है, ये आपसे पूछा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो ड्राइवर है वो मर्सिडीज का ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो है, इसने इसको जीता, इस रेस को, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा बार जीतने वाला था उसके बराबर आ गया। माइकल शूमाकर जो है उसकी बराबरी कर ली थी लुइस हैमिल्टन ने इसके बाद। ठीक है ना, 91 जीत थी इसकी लुइस हैमिल्टन की है, और ये भी 91 बार जीत चुके थे। तो 91 बराबर हो गए थे ये दोनों। अब जो है जो लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज के ड्राइवर है, और ये कहाँ से है? ब्रिटेन से है। और माइकल शूमाकर जो है ये कहाँ से? ये आपके जर्मनी से है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या है, फॉर्मूला 1 रेस जो है ये 1950 से शुरू हो चुकी थी। सिल्वरस्टोन जो है आपका यूनाइटेड किंगडम से इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी 2020 के अंदर जो पोर्तुगीज के अंदर ग्रांड प्रिक्स हुई थी। एक्चुअल में हर साल जो है इसके 20-21 जो है एक सीजन के अंदर जो है 20-21 रेसेस होती है, इसी को ग्रांड प्रिक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो अभी जो पोर्तुगीज ग्रांड प्रिक्स थी, पुर्तगाल के अंदर जो हुई पोर्तुगीज ग्रांड प्रिक्स, इसके अंदर भी किसने जीता है? इसके अंदर भी लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल की, और इसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो है 92 जीत हो गई थी इनकी, और सबसे ज्यादा जो है रेस जीतने वाले लुइस हैमिल्टन जो है फर्स्ट खिलाड़ी बन गए जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला 1 ग्रुप के द्वारा जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है F1 रेस, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है बार जीतने वाले कौन है? लुइस हैमिल्टन है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। राइट, तो ये आपके सामने चीजें हैं। 92 बार जीत चुके हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया, यानी नल का जल, पाइपलाइन पानी जो है मुहैया करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया के अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है
उसका जल शक्ति मिशन जो है उसके तहत ये टारगेट है कि 2024 तक, कब तक, 2024 तक जो है हमें हर ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक जो है पानी मुहैया करवाना है। ये टारगेट है सरकार का 2024 तक का। लेकिन 100% ग्रामीण क्षेत्रों तक मुहैया करवाने वाला अभी पहला राज्य बना है आपका गोवा। गोवा ने करवा दिया है। वहां पर 2.30 लाख के आसपास ग्रामीण घरों के अंदर जो है पाइपलाइन पानी की सुविधा दे दी गई है गोवा के अंदर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2024 से पहले इन्होंने अभी कर दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। इसके अलावा गोवा की बात आ रही है तो गोवा ने ये किया है, इंडिया गवर्नमेंट का आपको पता होना चाहिए 2024। गोवा की बात आ रही है, गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी। इसके अलावा गोवा के अंदर जो है उसका विधानसभा सीट्स है 40 और 2 जो है वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 1 है। विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। गोवा की कैपिटल पणजी। इसके अलावा गोवा की जो है सीएम कौन है गोवा के अभी, प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के चीफ मिनिस्टर है। और गोवा का राज्यपाल का पदभार किसने संभाला हुआ है, जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उन्होंने ही गोवा का जो है पदभार संभाला हुआ है राज्यपाल का, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी ने, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने, इनके पहले से सत्यपाल मलिक जिनको ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, तो इसके बाद जो है उन्होंने संभाला हुआ है। इसके अलावा बात करें गोवा के अंदर, तो गोवा के अंदर 2 प्रसिद्ध रिवर्स है, जुआरी एंड मांडवी। मांडवी और जुआरी जो है वो 2 गोवा की मुख्य नदियां हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन अगर बात करें गोवा के अंदर, तो गोवा में अभी 3 चीजों को जीआई टैग दिया गया है जो कि आने वाली परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होगा। जीआई टैग आपको पता है 1999 जीआई टैग एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है। पहला दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है ये, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी जो केरल के अंदर जो है, एक तो उनका मीठा पकवान जो खाजा है उसको मिला है। इसके अलावा हरमल मिर्च जो है, मसाले के अंदर हरमल मिर्च को मिला है। इसके अलावा मोयरा केला जो है, इन तीनों को जो है जीआई टैग दिया गया है गोवा के अंदर, राइट। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। खाजा मीठा पकवान क्या वहां का, खाजे को। देन जो है आपका और क्या है, मोयरा केला और हरमल मिर्च, राइट। तो इन सबको मिला है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गोवा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। यानी सौर ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और पंजाब, किस स्टेट ने ये शुरू किया है, बता दीजिएगा फटाफट से। सोलर स्वरोजगार किसने किया है, ये किया है आपका बी, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां के युवाओं को और कोरोना के बाद जो प्रवासी लोग बाहर जो थे वो जो उत्तराखंड के अंदर वापस आ गए हैं, उनके लिए सोलर स्वरोजगार योजना, ताकि ग्रीन एनर्जी को भी साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, ग्रीन एनर्जी के, हरित जो ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके और इसके साथ साथ जो है लोगों को रोजगार भी मिले। तो उनको बोला गया कि आप सोलर प्लांट लगाओ, 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। इस चीज का उनको अनुमति है। इसके लिए वो खुद की जमीन पर, निजी जमीन पर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा लीज पर भी जमीन लेकर वहां पर लगा सकते हैं सोलर प्लांट्स, ठीक है। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है हाल ही में। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 175 गीगावाट का, उसमें जरूर ये हेल्प करेगा। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2022 तक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 175 गीगावाट का, उसमें से 100 गीगावाट हमें किससे बनाना है, सोलर एनर्जी से। तो इसमें जरूर ये हेल्पफुल रहेगा, देयर इज नो डाउट। तो 100 गीगावाट जो है वो केवल सोलर से बनाना है। तो ये उत्तराखंड जो है अभी करने जा रहा है, जिसके अंदर उत्तराखंड भी सहयोग करेगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड जो है उत्तराखंड के अंदर जो है अगर अभी बात करें तो कैपिटल भी सेकंड कैपिटल गैरसैंण भी उसका घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड का कैपिटल जो है क्या है, देहरादून। इसके अलावा सेकंड कैपिटल गैरसैंण बनाया गया था। तो ये भी विशेष बात आपको उत्तराखंड के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी दी है सरकारी नौकरियों में, बताइएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कौन से स्टेट ने किया है ऐसा। किस स्टेट ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को सरकारी नौकरी में, बताइए फटाफट। ए, बी, सी और डी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में
जो पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स है उनमें संशोधन किया, पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स 2020 को मंजूरी दी है और उसके तहत जो है 33% जो है आरक्षण गवर्नमेंट डायरेक्ट जॉब्स के अंदर महिलाओं को रहेगा। तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के आरक्षण के स्टेटस की बात करें तो गुजरात और गुजरात के अंदर भी ऑलरेडी ऐसा चीज़ किया जा चुका है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पता रखना है आपको। इसके अलावा 33% जो है आरक्षण पंचायती राज चुनाव के अंदर भी महिलाओं को है। पंचायती राज संस्थाओं में जो है, चाहे वो पंचायत समिति पर है, चाहे वो ग्राम पंचायत में है, चाहे फिर वो आपका जिला परिषद में है, ठीक है, तो वहां पर भी महिलाओं को 1/3 जो है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर भी, अर्बन में भी और लोकल में भी 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन पार्लियामेंट की बात करें, भारत की संसद में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो अभी तक बिल नहीं पास हो पाया। 1996 से बात चली आ रही है, लेकिन अभी भी आरक्षण वहां पर नहीं मिल पाया लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के लिए, ठीक है। वहां भी 33% की बात चल रही है, बट अभी तक पास नहीं हो पाया, स्टिल पेंडिंग है वो लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो 33% केवल पंचायती राज में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर 33% जो है वो पंजाब ने अभी हाल ही में दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब ने अभी दिया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब के गवर्नर कौन है अभी, वीपी बदनौर। पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या पंजाब की विधानसभा सीट्स के बारे में बात करें तो 117 है और लोकसभा के अंदर 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं पंजाब से, ठीक है। पंजाब की लोकसभा सीटें 13 है और राज्यसभा सीटें कितनी है, 7 है पंजाब से, और टोटल जो है विधानसभा की वहां पर 117 है। क्लियर है, तो ये कुछ एक चीजें आपको और ध्यान में रखनी। इसके अलावा रंजीत सागर डैम जो है रावी नदी पर पंजाब के अंदर, वेरी वेरी फेमस, ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन की शुरुआत की है। कौन से स्टेट ने किया ऐसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन, एक ऐसी वैन की शुरुआत की है जिसके अंदर जो है आपकी विश्लेषण होगा, एक तरह से एनालिसिस होगी, पानी की गुणवत्ता की जांच होगी, सेंसर्स लगे हुए हैं, तो उस प्रकार से जो है पूरा लेबोरेटरी है ये। तो कौन से स्टेट ने इस पहल की है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बताइएगा। जो जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति मिशन है उसी के तहत है ये वैसे, ठीक है। सो किसने किया है ये, इसमें पानी की गुणवत्ता की जांच की गई कि इसमें टीडीएस कितना है, यानी टोटल डिजोल्व सॉलिड्स जो है वो कितना है, फ्लोराइड कितना है, ठीक है ना, इसमें टीडीएस हो गया, फ्लोराइड हो गया, देन नाइट्रेट हो गया, इनका अमाउंट कितना है, देन आपका आयरन हो गया, ठीक है, देन पानी की अल्केलिनिटी कितनी है, सारियता कितनी है, अल्केलिनिटी कितनी है पानी की, इन सब चीज़ों की जो है जांच होगी। इसके आधार पर जो है पानी की गुणवत्ता के बारे में पता लगाएंगे, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, पानी पोल्यूट होता जा रहा है, तो उसके कारण बड़ी समस्याएं, पानी से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। ये कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, हरियाणा सरकार ने किया है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन, राइट। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण, ठीक है, सत्यदेव नारायण राज्यपाल है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी है हरियाणा के। हरियाणा विधानसभा की सीटों की बात करें तो 90, लोकसभा की हरियाणा से 10 है और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है, राजधानी चंडीगढ़। क्लियर है, तो इसका हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। कौन से राज्य की सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। कौन से स्टेट ने किया है, बताइए फटाफट से, विच स्टेट स्टार्टेड। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक। जो सड़क मरम्मत के लिए अभियान चलाया गया है वो है पथश्री अभियान, ठीक है। दीदी के बोलो जो है उसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति उसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति जिसको शिकायत अपनी दर्ज करवा सकता है, गुजारिश कर सकता है डायरेक्टली जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर इस बात की कि हमारे एरिया के अंदर जो है ये दिक्कत है, ये सड़क जो है इसको, तो उस आधार पर जो है सड़कों की मरम्मत करवाई जा रही है। तो 12,000 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी इस अभियान के तहत। कौन से स्टेट में है, दीदी के बोलो के नाम से समझ गए होंगे आप लोग। तो ये दीदी के बोलो कार्यक्रम के तहत जो है अपनी जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसके तहत जो है पथश्री अभियान के तहत जो है ये आपकी सड़कें बनाई जाएगी। तो दीदी के बोलो यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर बात करें तो वेस्ट बंगाल विधानसभा सीट्स कितनी है, 295,
ठीक है, विधानसभा की 295 है, इसके अलावा जो है लोकसभा की 42 है और राज्यसभा की 16 है। ठीक है, वहाँ पर लोकसभा की 42 है और राज्यसभा की 16 सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ओके, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अभी राज्यपाल कौन है? जगदीप सिंह धनखड़ जो है वो राज्यपाल है, जगदीप धनखड़ वहाँ पर, और ममता बनर्जी जी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, राइट। इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। ठीक है, दामोदर को जो है सोर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, राइट। इसके अलावा वहाँ पर कई नेशनल पार्क भी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर बात करें तो बुक्सा नेशनल पार्क हो गया। देन नियोरा वैली नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। बुक्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। नियोरा वैली हो गया। सिंगालीला नेशनल पार्क जो है ये भी वहीं पर लोकेटेड आपका। इसके अलावा अगर और बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही आपका है सुंदरबन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इस तरह से कई चीज़ें जो है वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट, वेरी फेमस दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, इस्पात उद्योग जो है वो भी कहाँ पर है? ब्रिटेन के सहयोग से लगा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? पथश्री अभियान, सड़क मरम्मत के लिए जो है वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार की बात आ गई, बताइएगा कौन से जो है दो व्यक्तियों को मिला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के अंदर। आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है कब से शुरू किया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू किया गया था, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्हीं की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके नाम से स्वीडिश जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सो अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में पहली बार दिया गया, तब से शुरू हुई है। 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों के अंदर जो है ये दिया जाता है, 6 फील्ड्स के अंदर। कौन कौन सी? अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। किस फील्ड में? मेडिसिन, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है ना, रसायन, देन भौतिकी, देन चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? पीस, शांति के क्षेत्र में। और इसके अलावा जो है दिया जाता है आपका लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, 1968 के बाद शुरू किया गया था इसको। ठीक है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स क्षेत्र के अंदर जो है वो कब से शुरू किया गया है? अर्थशास्त्र में जो है 1968 से शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 6 फील्ड के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि 2020 के अंदर जो 2 व्यक्तियों को मिला है वो कौन कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। बताइएगा कौन कौन से 2 व्यक्ति है? तो ये है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों ने क्या किया था, क्यों दिया गया इनको पुरस्कार? इन्होंने ऑक्शन थ्योरी, जो नीलामी सिद्धांत जो है उसके बारे में बताया था, उसको एलोबरेट करके बताया, उस पर जो है पूरी तरह से व्याख्या की है। तो उसके लिए जो है इनको मिला है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। किस लिए? नीलामी सिद्धांत के लिए या ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला है। तो ये भी ध्यान रखना है। आपको पता होगा पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो है पहले इंडियन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, लिटरेचर में मिला था उनको। किस में मिला था? कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? पीस, नोबेल पीस प्राइज 2020 किसको मिला है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अमेरिकन रेड क्रॉस और हैबिटाट फॉर ह्यूमैनिटी। किसको दिया गया है बताइए फटाफट से। तो ये मिला है नोबेल पीस प्राइज जो है शांति के क्षेत्र में मिला है किसको? 2022 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? एक्चुअल में 1961 के अंदर स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? रोम, इटली के अंदर है।
तो रोम इटली के अंदर। क्यों मिला है? भूखमरी खत्म करने के लिए, विश्व में भूखमरी से लड़ाई लड़ने के लिए जो है उस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है। और भूखमरी खत्म होगी तो शांति अपने आप ही हो जाएगी। तो शांति का पुरस्कार इसीलिए मिल गया है किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किस लिए? भूखमरी से लड़ने के लिए। ठीक है, जो विश्व भर में भूखमरी है उसके खिलाफ जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके लिए। रोम इटली के अंदर मुख्यालय है, 1961 में स्थापना। ध्यान रख लेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार। क्लियर है ये चीज? तो ये ध्यान रखना है 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस साहित्य के क्षेत्र में, किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में सारे नोबेल के क्वेश्चन है, तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? लिटरेचर के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? लुईस ग्लिक, पीटर हैंस, वेस्टन पॉप और लिली एलेक्स। तो ये है जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है, वो कौन है? वो है लुईस ग्लिक। लुईस ग्लिक जो है उनकी एक वेरी फेमस पुस्तक भी है एवर्नो करके। एवर्नो जो है इनकी वेरी फेमस बुक भी है एक, एवर्नो, जो कि 2006 में लिखी गई थी, बट बहुत ही फेमस पुस्तक है एवर्नो लुईस ग्लिक की। तो ये अमेरिकन जो एक कवित्री है जिनको मिला है लुईस ग्लिक को साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान रखना है, यूएसए से बिलोंग करती है, अमेरिका से। तो लुईस ग्लिक, ठीक है, अच्छी जो है लिखने का जो है इनकी कला बड़ी अच्छी है। तो ठीक है, तो लुईस ग्लिक को मिला है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? क्या पूछा गया है? रसायन के क्षेत्र में किन दो वैज्ञानिकों को, रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये बताना आपको, बताइएगा फटाफट से। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। क्या है? इमैनुअल चार्पियर और मार्क फेलोड, या इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, मार्क फेलोड और जैस्मिन चार्ल्स, मार्क फेलोड और इमैनुअल चार्पियर, किसको मिला है? बता दीजिएगा फटाफट से, ए, बी, सी और डी। विच वन इज द करेक्ट? किस क्षेत्र में है? रसायन क्षेत्र में है। तब तक मैं बता देता हूं किसके लिए मिला है, ताकि तुम लोग तब तक अपना आंसर बता दो। ठीक है, तो इनको मिला है क्रिस्पर Cas9 होता है एक, क्रिस्पर Cas9। ये क्रिस्पर Cas9 जो है एक्चुअल में क्या है? एक जीनोम एडिटिंग टेक्निक है। ये क्या है? जीनोम एडिटिंग टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं अभी आपको। क्या है कि अगर मान लीजिए डीएनए जो है आपका, उसके अंदर जो चीजें हैं उनको ऑल्टर किया जा सकता है, आपके जीन्स को ऑल्टर किया जा सकता है। कैसे? सपोज करो किसी जेनेटिक डिजीज होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, तो वो पेरेंट्स में है तो बच्चों में ना आए, इसलिए हम लोग वो जीन्स जो है उनके अंदर ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, उनके अंदर जो है इधर उधर कुछ गड़बड़ करके एडिटिंग करके और उनको ठीक कर लेते हैं। तो इसके द्वारा जीन्स को खत्म भी किया जा सकता है, जीन को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो हम लोग कर सकते हैं वो है क्रिस्पर Cas9। क्या है ये? जीनोम एडिटिंग टेक्निक है क्रिस्पर Cas9। तो ये ध्यान रखना आपको। इसके लिए इनको क्या है कि Cas9 जो है ये क्या है एक्चुअल में? Cas9 एक एंजाइम है। Cas9 जो है वो एक्चुअल में एक एंजाइम है जो किस तरह काम करता है? जो मोलिकुलर सीजर की तरह, यानी कैंची है एक, मोलिकुलर सीजर की तरह काम करता है, मोलिकुलर सीजर की तरह। तो ये जहां से कट करना है, डीएनए कट जो करना है उसको वो कट करेगा। ठीक है, उसके बाद जीन सीक्वेंसिंग करने के लिए जो है वहां पर डीएनए कटिंग करना, ये सारा काम जो है Cas9 का होता है। तो जीनोम जो है, जीनोम एडिटिंग के अंदर Cas9 का बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये मोलिकुलर सीजर की तरह काम करता है और हेल्प करता है इन कटिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो ये Cas9 होता है। Cas9 और क्रिस्पर टेक्निक का नाम है पूरा, और Cas9 जो है मोलिकुलर सीजर, लेकिन पूरी को बोलते हैं क्रिस्पर Cas9। ठीक है, तो Cas9 के लिए जो है अच्छा काम करने के लिए इनको मिला है। अब ये कौन है ये बता दो मुझे, कौन से दो लोग हैं? तो ये आपके इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। ठीक है, जेनिफर ए डोडना और इमैनुअल चार्पियर जो है इनको मिला है दोनों को। ये ध्यान रखना है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में मिला है? रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी बोले तो फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है ये पूछ रहा है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो 3 लोगों को मिला है और 2 पार्ट्स में मिला है। ठीक है ना,
3 लोगों को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, बट 2 पार्ट्स में मिला है। ठीक है, 3 लोगों को मिला है, 2 पार्ट हो गए उनके। अकेला जो आधा हिस्सा एक आदमी को दिया गया है और इसका जो आधा हिस्सा जो है वो 2 लोगों को मिला है। ठीक है ना, तो ये ऐसे बनता है फिजिक्स के क्षेत्र में। इनको अलग अलग किस लिए, ब्लैक होल से संबंधित जो थ्योरी है उसके बारे में जो है उनको रिवोल्यूशनाइज करने के लिए मिला है इनको, उसके बारे में विस्तार से और चीज़ें बताने के लिए, उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिवली जो प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग उसके बारे में जो है करने के लिए मिला रहा है। तो उसके लिए एक तो है आपका रोजर पेनरोज, एक तो मिला है रोजर पेनरोज, और 2 जो अन्य है वो कौन है, वो आपके रोजर पेनरोज और एक है आपके रेनहार्ड गंजेल, और दूसरे हैं उनके साथ जो महिला थी वो थी एंड्रिया गेज, और ये चौथी महिला है जिसको नोबेल प्राइज मिल रहा है इस क्षेत्र में। पहला मैडम क्यूरी को मिला हुआ आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये चौथी महिला है जिसको एंड्रिया गेज जो है जिनको अभी मिला है। तो ये जो है इन दोनों को एक साथ आधा आधा इनको मिलेगा और आधा मिलेगा रोजर पेनरोज को। ठीक है, तो ब्लैक होल थ्योरी जो है उसके अंदर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए मिल रहा है इनको, राइट। तो ये ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ए जो है इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया है? कौन भारतीय ऐसे हैं जिनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बता दीजिएगा, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं। मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा और गौतम अडानी, किसको किया है, किसको किया है बताइएगा। तो ये किया गया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जो है एक बिजनेसमैन भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और ह्यूमैनिटेरियन जो है क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इनको मिला है 2012 के अंदर जो है टाटा ग्रुप को $100 अरब का कंपनी बनाने के लिए भी जो है काफ़ी जाने जाते हैं ये। तो इनको जो है मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक चीज़ बच गई, हम लोगों ने भौतिकी क्षेत्र भी देख लिया, रसायन भी, बाकी 5 क्षेत्र देख लिया हम लोगों ने। एक बच गया, वो मैं सीधा बता देता हूँ, उसका क्वेश्चन नहीं बना रखा है। मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, ये और बता दीजिए फटाफट से। मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो किसको मिला है, एक्चुअल में 3 लोगों को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, तीनों में बराबर बंटेगा ये। और ये जो है ये हेपेटाइटिस सी वायरस की आविष्कार के लिए मिला है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के आविष्कार के लिए इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को। और वो 3 लोग कौन है, एक ऑल्टर, एक हाफ्टन और तीसरे है एम राइस। ठीक है, ऑल्टर, हाफ्टन और एम राइस जो है इन तीनों लोगों को मिला है इस क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना है, मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी के लिए मिला है किस किस को, ऑल्टर, हाफ्टन और राइस। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को मिला है, सीधा याद रख लेना, ऑल्टर और एक है आपके, हिंदी में लिख देते हैं हम, ह्यूफ्टन और राइस। इन 3 लोगों को इस क्षेत्र में मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। क्लियर है, हेपेटाइटिस सी के लिए। तो ये आपके नोबेल वाले भी हो गए हैं, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों ने इंक्लूड ही कर दिए थे, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इसी के साथ जो ये थे आज के क्वेश्चंस, और बाकी के अच्छे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, सो पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।